नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी और कहीं न कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में सफलता मिलती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व से युक्त जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। हर जगह ऐसे जातकों को उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होती है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, उनके साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो सफलता मिलने में कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या जन्म कुंडली में। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है यह सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इस वृषभ राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिन्हें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया जाता है। उनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी बन करके आपके चतुर्थ भाव और आपके लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। अतः सूर्य के इस परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में खराब कहा जा सकता है। सबसे पहले अच्छी बातों को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर सूर्य आपके भाग्यपति बन करके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ और लग्न के तो स्वामी होते ही हैं, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं, लेकिन भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। लेकिन कब? तो तब जब आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, एफर्ट करेंगे, क्योंकि यह षष्ठ भाव आपके एफर्ट का होता है। तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य को जागृत कर देंगे और भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ मिलने लगेगा। जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, संघर्ष से ही आपके जीवन में हर प्रकार की पॉजिटिविटी का, सफलता और कहीं ना कहीं ऊंचाई का आगमन होने वाला है। जी हाँ, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट कीजिए। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है उस इच्छा को टारगेट करके मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। यह गोचर अवश्य ही आपकी उस इच्छा को पूरी कर देगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर षष्ठ भाव में
आपको देवगुरु बृहस्पति के साथ देखने को मिल जाएंगे सूर्य। अतः धन को लेकर के जो भी चिंता थी वह आपके एफर्ट से दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सम्राट सूर्य और गुरु का षष्ठ भाव में होना आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आपके जो प्रतिद्वंदी है, आपके शत्रु, आपकी विरोधी, वह इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो समझ लीजिए आपके एफर्ट के द्वारा वह समस्या दूर हो जाएगी। आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, आप अपने उस कर्ज को चुका पाने में कामयाब हो जाएंगे। और शत्रु तो पस्त होंगे ही होंगे। मामा पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, सम्राट सूर्य की देवगुरु बृहस्पति के साथ सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस, व्यापार या फिर किसी और काम को लेकर के, उन्हें अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। देखिए, 12वां भाव तमाम प्रकार की मुक्ति का होता है। अतः आपके जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, समझ लीजिए आपकी एफर्ट, गुरु और सूर्य की कृपा से आपको उस समस्या से अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। जन्म स्थान से दूर चले जाइए, आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान विदेशी वस्तुओं से, विदेशी कंपनियों से जुड़ करके अगर आप काम करते हैं तो ज़बरदस्त मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके चतुर्थ और लग्न भाव के स्वामी बनते हैं, सूर्य आपके भाग्य भाव के। अतः आपके एफर्ट से ही आपको अपने भाग्य का कदम कदम पर साथ मिलेगा। और अपने एफर्ट, मेहनत, पुरुषार्थ से ही आप अपने भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं न कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा और धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आप इन्वॉल्व होंगे और वहाँ पर आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें, अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करें। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।